मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस साल में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सभी ने अपना अपना कार्य किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को स्वभाव आदतन हुड़दंगी हो गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं। ऐसे सभी माननीय सांसद आज आखिरी सत्र में जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। बता दें कि बुधवार से शुरू हुआ संसद का सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान संसद सत्र में 8 बैठकें होंगी। राम राम साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था, और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट, एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे सीईओ यशोवर्धन ओवंगी से। यश, आप ये बताइए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ, यानी कि आज। तो इस बजट सत्र से आप क्या समझते हैं और इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी जानकारी है तो बताइए। जी, देखिए आंचल, आपने जो बात कही कि मोदी सरकार का ये अंतिम बजट है और अभी लोकसभा चुनाव आने को है, तो इसका लोकसभा चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा और सीधा असर पड़ेगा। और सरकार की भी ये मंशा रहेगी कि इस प्रकार से बजट को बनाया जाए 2024 लोकसभा चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा मिले। और मैं चाहूंगा कि ये बजट देश के लिए उपयोगी हो, ऐसा बजट मोदी सरकार बनाए। जैसा कि आपने देखा कि जो संसद का सत्र है वो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक अब ये चलेगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाहें बजट पर रहेंगी और सबकी यह निगाह रहेगी कि जो बजट है, एक आम जन से लेके तो बिजनेसमैन तक, एक व्यापारी से लेके तो हर तबके के लिए बजट क्या खास लाने वाला है। तो ये एक चीज है। और आप राष्ट्रपति ने चूंकि अपने संबोधन में अभी भी जो चल रहा है उसमें ये भी कहा, राम मंदिर को लेके भी एक बात कही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर चीज को और साथ के चलना चाह रही है, चाहे। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी दुगना हुआ है, और बहुत सारी चीजें जो राष्ट्रपति ने कही है वो एक भारत को, जो भारत में जो चीजें हुई है फाइनेंशियली, उसको लेकर कही है, क्योंकि ये उनका नए सदन में पहला सत्र है और पहली बार वो संबोधित कर रही है सदन में। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाला रहेगा कि ये बजट जो कल आएगा वो जनहित में कितना रहता है, जिससे बीजेपी को और देश की जनता को कितना फायदा मिलता है। क्योंकि ये अंतिम बजट है तो बीजेपी भी चाहेगी इस मौके को पूरी तरह से भुनाना। तो अब देखना ये होगा कि कल बजट किस तरीके का रहेगा। जी हाँ सर, ये जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। जी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।